देखिए, इस समय हम उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के रामनगर तहसील के सत्यनपुरा गांव में खड़े हुए हैं। यहाँ पर श्री इमरान जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने पपीता लगाया है और ये पपीता कई साल से लगा रहे हैं। इनके पपीता लगाने का एक सिस्टम और है कि यह जो है पपीता लगाते हैं, साथ में पपीते की नर्सरी भी बेचते हैं। और इन्होंने रेड लेडी 786 लगाया है, जो उभयलिंगी पौधा है, जिसमें नर और मादा की समस्या नहीं है। तो हम बात करते हैं इन्हीं से कि इन्होंने ये पौधा कब लगाया था, 1 एकड़ में कितने पौधे लगाते हैं ये, और उसके बाद तोड़ाई लगाने के कितने दिन बाद शुरू होती है, ये भी हमको देखना है। और लगभग, चूँकि रेट किसी भी फसल का हो, थोक रेट चढ़ता उतरता रहता है, तो इन्होंने बताया कि हम 20 रुपये से शुरू किए और 35 रुपये तक बेचे हैं। तो अब हम सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी, इन्होंने क्या क्या किया। तो बताइए इमरान कि क्या क्या इसमें पौधे कब लगाए थे, कितनी दूरी पर लगाए और 1 एकड़ में कितने पौधे हैं? सर 1 एकड़ में तकरीबन 150 पौधे लगते हैं, 1050 सर। हाँ, और पौधे से पौधे की दूरी 8 बाई 6 पे, 8 बाई 6 पे है। और नाले से नाले की दूरी 8 फीट पे, और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट पे। और ये कब लगाया था? हमने इसको 2 मार्च को लगाया था। 2 मार्च को लगाया था। और पहली तोड़ाई कब हुई, लगभग कितने दिन बाद? पहली तोड़ाई लास्ट अगस्त मान के चलिए, लास्ट अगस्त में पहली तोड़ाई इनकी हो गई। और एक पौधे से एक सीजन में कितना फल आ जाता है? अमूमन ये आप मान के चलिए 30 किलो की औसत जो है रखते हैं हम। तो 30 किलो एक पौधे से इनका उत्पादन पपीता का मिल जाता है। और यह पपीता इनका स्थानीय मार्केट में रामनगर, बहराइच, बाराबंकी कहाँ बेचते हैं? यहाँ बाराबंकी बेचते हैं और लखनऊ गल्ला मंडी। लखनऊ भी ये अपना माल ले जाते हैं और बाराबंकी में भी बेचते हैं। तो इनका बहुत अच्छा व्यवसाय है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि इन्होंने कम उम्र में ही पपीता की पौध लगा करके फलों का उत्पादन शुरू किया। और साथ में ही क्या इन्होंने किया कि इन्होंने नर्सरी भी तैयार की, और बहुत सारे लोग इनसे नर्सरी ले जाते हैं और वो भी पपीता की खेती कर रहे हैं। और पपीता के बीच में क्या क्या आप कर रहे हैं? पपीता इंटरक्रॉपिंग जब हम पपीते की खेती करते हैं तो उसी में तरबूज लगा देते हैं, खरबूजा लगा देते हैं, आपका ये जो खीरा है इसको लगा देते हैं। तरबूज, खीरा और खरबूजा ये लगा देते हैं, जिससे इनको इससे अतिरिक्त आमदनी हो जाती है जिस समय पपीता नहीं होता है या कम होता है। ऐसी स्थिति में ये डबल आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। किसान भाइयों के लिए यही एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, जिससे इनको यह लगेगा लोगों को कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जो लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यह एक बहुत बड़ी सीख है कि वो भी पपीता लगाएं, खीरा लगाएं, तरबूज लगाएं, खरबूजा लगाएं। और साथ में इन सारी चीज़ों में मेहनत करना है, क्योंकि खेती का काम बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। और इन्होंने मेहनत कितनी अच्छी की है। देखिए, पपीता इनका तैयार है, फिर भी इन्होंने घास पूरी निकाल दिया था, दोबारा उगी हुई है। तो ये मेहनत निश्चित रूप से करते हैं और ये मेहनत करके बहुत अच्छी आमदनी कर रहे हैं। ज़रा इधर चलिए, दिखाइए। और देखिए, हम इधर दिखाइए, कौशल इधर दिखाइए ज़रा। ये है उभयलिंगी फूल इसमें होते हैं, नर और मादा फूल एक ही पौधे में होते हैं, जिससे परागण की कोई समस्या नहीं होती है और बराबर फल आते रहते हैं। इनका देखिए पहले कितना अच्छा फल है, फल की क्वालिटी देखिए, बहुत ही अच्छा फल है। और यह जितना अच्छा होगा मार्केट में उतना ही अच्छा दाम मिलता है। तो यह इनका है। और ज़रा आगे आइए, और बहुत बढ़िया फल है ये। देखिए, इतना बढ़िया है कि यह उससे भी वज़नदार फल है। और यह फल बहुत अच्छे तरीके से हमारे किसान भाई, सर इसमें 2 तरह के फल आते हैं। अच्छा, 2 तरीके के, लंबा और गोल? जी सर। तो यह लंबा और गोल है इसमें, इनका बाकी में नहीं आते, केवल इसी में आते हैं। ये उभयलिंगी है सर। अच्छा, उभयलिंगी है। और जो पीछे वाला था वो नहीं था क्या? वो मादा है सर। अच्छा अच्छा। तो देखिए, ये उभयलिंगी है, इनके दोनों फल आते हैं, बहुत अच्छे हैं। और बहुत अच्छी इन्होंने व्यवस्था किया है, जिससे पूरा हम देखें तो हम देख सकते हैं कितना अच्छा इनका पपीते का बाग है। इसमें जो मूल समस्या है, देखिए, यह पत्ता पीला हो रहा है और पत्ता ऐंठ जाता है। इनके लिए हमको करना ये है, अगर हम जैविक रूप से करना चाहें तो हमको पीली पट्टी और नीली पट्टी चिपचिपी लगा देनी है, जिससे बहुत सारे कीट उसमें चिपक जाएंगे। और इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप लगा दें, जिससे फ्रूट फ्लाई का हमारा जो खतरा है वो कम हो जाएगा और हमारा उत्पादन और आमदनी बढ़ जाएगी। इसके बाद क्या है, अगर हम बात करें जो पीलापन है, इसमें हम कार्बेंडाजिम
12% प्लस मैनकोजेब 63% और डाईमेथोएट 30% की 2 ml मात्रा और कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल देते हैं तो निश्चित रूप से ये पौधे जो पत्तियां हमारी पीली हैं ये पत्तियां भी पीली नहीं रह जाएंगी। चूँकि पत्तियां पीली होने पर भोजन नहीं बना पाएंगे, चूँकि भोजन हरी पत्तियां पर्णहरिम की सहायता से बनाती हैं, जो यह एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। और देखिए तो कुल कितने एकड़ लगा हुआ है पपीता? सर पूरा 2 एकड़ लगा है। 2 इस एकड़ समय। और हमने तो लगाया था सर 4 एकड़। 4 एकड़ लगाया था जिसमें फल टूट चुके हैं जी सर। और 2 एकड़ अभी इनका टूट रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो ये हमारी पपीते की है। और दूसरा ये है कि एक पपीता लगभग ये 1.5 किलो का होगा, 1.5 किलो से कम कोई ये पपीता नहीं होगा। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कितना बढ़िया ये है इन्होंने खेती किया है। और चूँकि तोड़ाई हो रही है इसलिए अब इनमें फल कम दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में इन्होंने बहुत ही अच्छी मिट्टी अपनी से व्यवस्था ताल्लुकात किया है, नहीं रहा था जो हम देख रहे हैं। और किसान भाइयों, यदि आपको पपीते के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए, नर्सरी कौन सी हम लगाएं और कब लगाएं, उसमें हम कितनी दूरी पर गड्ढे खोदें और कब हम एक गड्ढे में कितनी खाद डालें, इसकी सारी जानकारी फार्मिंग गुरुजी बाराबंकी चैनल पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। मुख्य बात जो है वो किसान भाइयों यही है, पपीता वहाँ लगाना है जहाँ पर वर्षा का पानी न भरता हो। चूँकि वर्षा का पानी पपीता बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए ऐसे क्षेत्र हों खेत हों जहाँ पर वर्षा का पानी न उपलब्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय कृषक।